हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का लेक्चर नंबर 1। इससे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं बेटा कि अभी तक हमने क्या क्या बारीकी से पढ़ लिया है। देखिए बेटा, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं और शाहरुख सर आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स धीरे धीरे आपको मिलते जा रहे हैं और आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए डाउट छोड़ सकते हैं या फिर स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे भी आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो उन्हें लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो फटाफट से एक बार हम रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चल जाना, वहां पे आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे सबसे पहले सारे लेक्चर्स देखो, उसके बाद आगे बढ़ो। उसके बाद आपको पता है बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी थी। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आराम से देखने को मिल जाएगी। तीसरा चैप्टर हमने क्या पढ़ा था बेटा, तो 3rd नंबर का जो चैप्टर है वो हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे बेटा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चैप्टर नंबर 4 जो हमने पढ़ा था बेटा वो हमने पढ़ा था प्लानिंग। ठीक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, क्या करेगा। और प्लानिंग को मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन भी कहा जाता है। इसमें हम आगे की ओर देखते हैं ना, फ्यूचरिस्टिक होता है बेटा ये। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था जिसका नाम क्या होता है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग को मैनेजमेंट की बैकबोन भी कहा जाता है। ये सब आपको पता है कि ऑर्गेनाइजिंग को क्या कहा जाता है बेटा, मैनेजमेंट की बैकबोन कहा जाता है। तो प्लानिंग हमने देख लिया था, ऑर्गेनाइजिंग हमने देख लिया था और चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़ा था बेटा कौन सा, स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और उसके बाद अब हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर हमारा कौन सा है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि हमने 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए हैं। अब हमें 4th नंबर का फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है जिसका नाम क्या है बेटा, डायरेक्टिंग। अब ये डायरेक्टिंग मतलब किसी फिल्म को डायरेक्ट नहीं करना है। इस डायरेक्टिंग में क्या करना है बेटा, डायरेक्ट करना है, गाइडेंस देनी है किसको, एम्प्लॉइज को। और वो ही हमें अब स्टार्ट करना है बेटा किसके अंदर, हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो आई होप अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं बेटा, जो हमने 6 चैप्टर्स पढ़े हैं, आपको सारे के सारे वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अभी तक आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट पे चल जाओ और वापस सभी के सभी चैप्टर्स के लेक्चर्स को फटाफट से रिकॉल कर लो। आज हम बहुत ही शानदार तरीके से अपना डायरेक्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसमें हम डायरेक्टिंग के बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि आखिर डायरेक्टिंग होती क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से मैं रिकॉल करवाता हूं बेटा आपको। सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। एज यूजुअल के डायरेक्टिंग आखिर होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है और किन किन लोगों ने इसकी क्या क्या डेफिनेशन दी है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड टॉपिक हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं या फीचर्स हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। थर्ड टॉपिक हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग के आखिर इंपॉर्टेंस क्या है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फोर्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों इसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, कि आखिर डायरेक्टिंग के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, उसके वैल्यूज क्या है। एंड द 5th नंबर का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे बेटा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आखिर होते क्या हैं। और जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे इस चैप्टर का बेटा वो रहने वाला है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, कि आखिर डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो 4 एलिमेंट जो है डायरेक्टिंग के वो भी हम बहुत ही शानदार तरीके से यहां पे समझने की कोशिश करेंगे।
तो सर आज ही पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाओगे? नहीं बेटा, आराम आराम से चैप्टर को पढ़ेंगे, टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों की भी ज्यादा लोड नहीं आए, आप लोग भी आराम से इसको पढ़ सके, समझ सके और मजे के साथ इसको आप याद कर सके। तो फटाफट से हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा कौन सा टॉपिक, द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, कि आखिर डायरेक्टिंग का मतलब होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, तो डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। एम्प्लॉइज को क्या देना बेटा? इंस्ट्रक्शंस देना और साथ के साथ उन्हें गाइड करना कि उन्हें क्या काम कैसे करना है। इसे ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग कहते हैं। अगर 1 मार्क्स में सवाल बनता है तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। इंस्ट्रक्शंस देना बेटा एम्प्लॉइज को और उन्हें गाइड करना कि उन्हें कौन सा काम कैसे करना है, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्टिंग कहते हैं। फिर भी थोड़ा सा सर एलैबोरेट करके बताइए, तो एलैबोरेट करके समझिए। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है? इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्ट करना एम्प्लॉइज को, गाइड करना, काउंसलिंग मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, मोटिवेशन देना उनको और साथ के साथ उन्हें लीड करना, ताकि एक एम्प्लॉय या एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर सके। सिंपल डेफिनेशन है कि नहीं है बेटा? डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को, उन्हें गाइड किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें लीड किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर ले बेटा? अचीव कर ले। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? दैट इज ऑल अबाउट डायरेक्टिंग। ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है बेटा? डायरेक्टिंग कहलाती है। गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल कंप्लीट है बेटा। उसी के बाद हम थोड़े से इसके डेफिनेशंस देखते हैं बेटा कि अर्नेस्ट डेल ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है, या फिर कुन्स और ओ डैनल ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है। मतलब आपको समझ में आएगा बेटा, सिंपल सा है, इंस्ट्रक्शंस देना है बेटा एम्प्लॉइज को, मोटिवेट करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उन्हें गाइड करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से क्या कर ले बेटा? अचीव कर ले। अब अर्नेस्ट डेल ने क्या परिभाषा दी है, ये क्या डेफिनेशन दी है? देखिए, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? लोगों को ये बताना कि व्हाट टू डू, तुम्हें क्या करना है, और उस काम को अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ करना है। और कुन्स और ओडेनल ने क्या परिभाषा दी है बेटा? डेफिनेशन दी है, डायरेक्टिंग इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। डायरेक्टिंग किसका फंक्शन है? एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ऑफ गाइडिंग और ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट। डायरेक्टिंग एक ऐसा एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जिसमें आप अपने सबऑर्डिनेट को या तो गाइड करते हो, या फिर उसको मोटिवेट करते हो, या फिर उसको ऑब्जर्व करते हो। ये डेफिनेशन दी है बेटा हमें किसने? कुन्स एंड ओडेनल ने। याद आई नहीं आई बेटा? बात समझ में? चीजें सिंपल है। तो डायरेक्टिंग की डेफिनेशन आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है बेटा कि डायरेक्टिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें एक एम्प्लॉय को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मोटिवेशन देते हैं और लीड करते हैं, ताकि वो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करे और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव आसानी से अचीव हो सके। क्लियर है बेटा? चलिए, सेकेंड टॉपिक क्या है बेटा हमारा इसका? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। सर अब मीनिंग तो हमने समझ लिया कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, अब साथ के साथ फीचर्स क्या है इसके, या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिंग ही एक वो फंक्शन है जिसके अंदर एक्शन होता है, यानी कि इसके अंदर शुरुआत होती है एक्शन की। देखिए, प्लानिंग में हमने क्या किया? प्लानिंग कर ली। ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया? सभी ना चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया। स्टाफिंग में हमने क्या किया? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब यहां पे लोगों से काम करवाना है, डायरेक्ट करना है, काम करवाना है लोगों से। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग इज डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। मतलब डायरेक्टिंग एक वो फंक्शन है बेटा जिसमें आप क्या करते हो? एक्शन की शुरुआत करते हो, यानी कि काम की शुरुआत करते हो। जितने भी अभी तक हमने फंक्शन पढ़े हैं, प्लानिंग पढ़ा है, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है या स्टाफिंग पढ़ा है, उसमें सिर्फ हमने एक बेस को बनाया है या एक्शन को कैसे परफॉर्म करना है उसको तैयार किया है। लेकिन डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर हम एक्शन को आगे लेके जाते हैं या एक्शन को स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं बेटा? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, यानी कि डायरेक्टिंग एक वो फंक्शन है बेटा जहां पे वास्तव में काम की शुरुआत हो जाती है। हाउ एक्शन हैज टू बी कैरिड ऑन द डायरेक्टिंग इनिशिएट और स्टार्ट्स एक्शन। यहां पे एग्जैक्टली काम क्या हो जाता है बेटा? शुरू हो जाता है। क्लियर है बेटा? दूसरा देखिए, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, यानी कि जिस तरीके से मैनेजमेंट परवेसिव होता है बेटा, हर जगह पे काम करता है बेटा, वैसे ही डायरेक्टिंग भी परवेसिव नेचर का होता है। चाहे टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल का मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल का मैनेजमेंट हो, डायरेक्टिंग जो फंक्शन है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम आता है बेटा, क्योंकि टॉप लेवल मिडिल लेवल को सबऑर्डिनेट करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल के लिए सबऑर्डिनेट करता है बेटा। तो हर जगह पे डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है बेटा? काम करता है। सो डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल।
तो ये सेकंड फीचर है बेटा हमारा किसका, डायरेक्टिंग फंक्शन का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थर्ड फंक्शन देखिए बेटा, डायरेक्टिंग का थर्ड फंक्शन क्या है, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। जैसे मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वैसे ही डायरेक्टिंग भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है बेटा, लगातार चलने वाली एक्टिविटी है। इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा चलता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें गाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये जो चीज है या ये जो फंक्शन है, ये लगातार कंटिन्यूअस चलने वाला पर्पस होता है या फंक्शन होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और लास्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक इसका याद रखना है, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप लेवल से चलती है और बॉटम तक चलती है। डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल, याद रखना डायरेक्टिंग जो होती है वो सबसे पहले टॉप लेवल से स्टार्ट होती है बेटा, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग ही सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं मिडिल लेवल को कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद फिर ये पूरी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के तहत पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाती है बेटा, सर्कुलेट हो जाती है। तो ये चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं बेटा किसके, डायरेक्टिंग के। पहला क्या पढ़ा हमने बेटा, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, इसमें एक्शन की शुरुआत हो जाती है, मतलब कोई फिल्मी एक्शन नहीं है, यहां पे वास्तव में काम शुरुआत हो जाती है। दूसरा, डायरेक्टिंग एक परवेसिव फंक्शन है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है। तीसरा, डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाला फंक्शन होता है। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से लेकर कहां तक चलती है बेटा, ये बॉटम तक चलती है। तो आई होप आपको डायरेक्टिंग का मतलब भी समझ में आया होगा, साथ के साथ आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आए होंगे बेटा। बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं बेटा। आपको जो भी चीज अच्छी लगती है आप उसे कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें बेटा। जो भी आप सुधार चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं बेटा। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप चैनल के लिंक के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वही सिंपल सा पहला पॉइंट बेटा, टू इनिशिएट एक्शन। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं बेटा कि डायरेक्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने पढ़ा है बेटा कि डायरेक्टिंग क्या करता है बेटा, एक्शन की शुरुआत होती है। तो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एन एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ये तो सिंपल है, ये मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्लानिंग के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंस देखिए बेटा डायरेक्टिंग का, इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। डायरेक्टिंग जो फंक्शन है बेटा वो अलग अलग एम्प्लॉयज के एफर्ट को इंटीग्रेट करने का काम करता है, एक करने का काम करता है। समझिए, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। डायरेक्टिंग फंक्शन हर एक एम्प्लॉय के एफर्ट्स को इस तरीके से इंटीग्रेट करता है बेटा कि हर एक इंडिविजुअल जो एफर्ट होता है, हर एक इंडिविजुअल का जो एफर्ट होता है बेटा वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को ही कंट्रीब्यूट करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अपने आप अचीव हो जाते हैं और इंडिविजुअल पर्सन के जो गोल्स होते हैं वो भी अपने आप अचीव हो जाते हैं। क्लियर है बेटा। तीसरा क्या है, मींस ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग जो फंक्शन है बेटा वो एम्प्लॉयज को गाइड करता है कि उन्हें अपने पोटेंशियल को पहचानने के लिए पूरी तरीके से मदद करता है, उन्हें उनकी मोटिवेशन के जरिए उनकी कैपेबिलिटीज को क्या करता है बेटा बाहर निकाल के लेके आता है ताकि वो शानदार तरीके से परफॉर्म कर पाए और जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से अचीव हो पाए। तो याद रखना डायरेक्टिंग फंक्शन क्या है बेटा, एम्प्लॉयज को अच्छी तरीके से गाइड करता है, उनके फुल्ली पोटेंशियल को बाहर लेके आने के लिए उन्हें मोटिवेशन प्रोवाइड करवाता है, उनकी कैपेबिलिटी से उनको क्या करवाता है बेटा, जान पहचान करवाता है ताकि वो 100% अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। क्लियर है बेटा। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंस होता है बेटा किसका, डायरेक्टिंग का, जो एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होता है। द फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज फैसिलिटेट्स चेंज। देखो बेटा, एम्प्लॉइज हमेशा हेजिटेट करता है कोई भी बदलाव आता है तो, लेकिन डायरेक्शन फंक्शन के जरिए हम किसी भी चेंजेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे सर, हम क्या करेंगे बेटा, कोई भी बदलाव आता है मार्केट में, कोई भी चेंजेस आते हैं बेटा, तो जो सुपीरियर होगा बेटा वो सबऑर्डिनेट को क्या करेगा, गाइड करेगा, यानी कि उसे डायरेक्शन देगा, उसे डायरेक्टिंग करेगा और जैसे चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट की क्या करता है बेटा, मदद करता है। मदद कैसे करता है, उसे इंस्ट्रक्शन देके, उसे गाइडेंस देके, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। तो फैसिलिटेट्स चेंज, आने वाले जो बदलाव होते हैं, जो डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं उनको भी अडॉप्ट करने के लिए डायरेक्टिंग फंक्शन एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है। ठीक है बेटा। और बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेटा क्या बात हो रही है,
जब भी कोई भी सुपीरियर इफेक्टिव तरीके से डायरेक्टिंग करता है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टेबिलिटी क्रिएट होती है बेटा, एक बैलेंस क्रिएट होता है, जिससे कि कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कमिटमेंट की फीलिंग क्या है बेटा, बनी रहती है, जिससे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग एक्टिविटीज में एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस फॉर्म ऑफ कल्चर हमें देखने को मिलता है। अब यहां पे टर्म निकला है कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन। 2 पॉइंट्स में आपको जवाब देना है बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर कि कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या ये दोनों सेम है और अलग अलग है, तो कैसे अलग है, 2 पॉइंट्स में आपको डिफरेंस देना है। तो बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा, लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग का है। इफेक्टिव डायरेक्टिंग क्या करती है बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी और बैलेंस लेके आती है, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉपरेशन बना रहता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है, कमिटमेंट के जरिए काम होता है और एक शानदार स्टेबिलिटी और एक बैलेंस्ड कल्चर हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। क्लियर बेटा, तो ये था हमारा 5th नंबर का इंपॉर्टेंस और उसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो एक बार फटाफट से हम रिकॉल करते हैं कि हमने डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या पढ़ा। पहला, इनिशिएट एक्शन, वो हमने पढ़ लिया था। दूसरा, सभी एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है। तीसरा, मोटिवेशन प्रोवाइड करवाता है ताकि हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय अपनी 100% कैपेबिलिटी के साथ काम करे। फोर्थ, फैसिलिटेट्स चेंज को अडॉप्ट करने के लिए कैपेबल बनाता है बेटा, और स्टेबिलिटी और बैलेंस क्रिएट करता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव डायरेक्टिंग फंक्शन। आई होप आपको बेटा ये तीनों के तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे जो आज हमने लेक्चर नंबर 1 में समझने की कोशिश करी है। द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। जो प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिंग के बेटा, या जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, वो हम लेक्चर नंबर 2 में समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। इस लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से देखो, उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि बेटा आप जब लिखते हो तो आपको और भी अच्छी तरीके से रिवीजन होता है। कोई भी डाउट रहता है बेटा आपको अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हो। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, वापस से कह रहा हूं कि वीडियोस को लाइक करो, पसंद आ रही है तो शेयर करो दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, क्योंकि जब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, वीडियोस पसंद आ रही है तो अच्छे अच्छे कमेंट करो बेटा, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और भी आती रहेंगी बेटा, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, या फिर वो इकोनॉमिक्स हो। आपके बोर्ड एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं तो उसके लिए भी हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और भी कुछ बेहतर आपके लिए हम लेके आएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है बेटा, साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है। कोई भी डाउट हो तो आप आराम से फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आराम से आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे लेक्चर नंबर 2 डायरेक्टिंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।